हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं एक छोटा सा वीडियो जो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर आ रहा है, जो कि होगा हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन आई। बच्चों, अभी एग्जाम है आपका, है ना? तो आप सभी लोगों को अगर ह्यूमन आई का ये डायग्राम बनाने के लिए आ गया तो आप कंपास, रूलर यानी स्केल और पेंसिल की मदद से किस तरह से, और हां एक चीज और, इरेजर होना बहुत जरूरी है। तो उन तीनों चीजों की मदद से हम कैसे एक बेहतर डायग्राम बना सकते हैं, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ, जो कि मार्क्स गेन करने की है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पॉइंट बनाना जहां से आपको अपना डायग्राम स्टार्ट करना है। और यहां पर पॉइंट से आपको एक सीमित रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। किससे? किसकी हेल्प से? हमारे कंपास की हेल्प से। तो जैसे ही हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, छोटा सा रेडियस कम या ज्यादा करके एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर को बिना चेंज किए एक और सर्कल बनाना है, जो कि यहां से होगा। ठीक है, थोड़ा सा कम कर दो या थोड़ा सा बढ़ा दो। तो हमने मतलब 1 सेंटीमीटर या उससे भी आधा सेंटीमीटर या 1 mm का हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया। आप देख सकते हैं कि आपका प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए। तो इस तरह का आपका प्रोपोर्शन होना चाहिए सर्कल को बनाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। हाँ, पेंसिल और कंपास की मदद से ही बन रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद आपको इस वाले हिस्से को रब कर देना है और यहां पर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है विद सिमेट्री। सिमेट्री क्या है आपके लिए? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये लाइन है। आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ सकते हो। यहां से जितनी दूर आपने 2 पैरेलल लाइन बनाई है, उतनी ही लेंथ की आपको 2 पैरेलल लाइन और बनानी है। फिर यहां से जो ये अंदर वाली लाइन है, इसको ज्वाइन कर देना है अंदर वाले सर्कल से। और जैसे यहां ज्वाइन किया है, वैसे ही यहां पर भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और जैसे ये ज्वाइन हो जाएगा, इन दोनों को इससे ज्वाइन कर देना है। बहुत इजीली आपका एक बहुत प्यारा सा डायग्राम ह्यूमन आई का बन जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, अब आपको एक बेस मिल गया है। बेस किसका मिला है बच्चों? बेस मिला है कि यहां पर आप बना सकते हो लेंस। तो आपने बना दिया बहुत शानदार सा यहां पर लेंस, और यहां बना दो सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो जैसे ही सिलेरी मसल्स बन जाती हैं, आपका ये डायग्राम और भी बेहतर दिखने लगता है और आई की तरह दिखने लगता है। आपको तो पता ही है, आई एक हमारा स्फेरिकल शेप का एक ऑर्गन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले 1 शॉट वीडियो डाल चुका हूं इसका। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको हमारा आइरिस बनाना है। क्या बनाना है? आइरिस। और इसके ऊपर कॉर्निया की एक लेयर बनेगी, लेकिन इसके अंदर हमारा बनेगा रेटिना। देखो आप, ये रेटिना बनते हुए आ रहा है, और यहां पर इस तरह से रेटिना बनने के बाद यहां पर हमारी आउटर लेयर आ गई, जो कि कॉर्निया होती है। ठीक है, इसके बाद रेटिना की आप और लेबलिंग कर सकते हो। ये बाहर का आउटर डायग्राम हो गया। अब यहां से आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, और यहां से इसके फेदर बन जाएंगे, और यहां से एक मसल्स क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों मसल्स क्रिएट हो गई। अब आपको दिखने लग गया होगा कि डायग्राम आई का पूरा कंप्लीट शेप लेने लग गया है। ठीक है, यहां से आप रेटिना बना सकते हो। ये है मसल्स। अब आप लेबलिंग करना शुरू कर दो। ये रेटिना है, ये रेटिना स्क्रीन होती है ना। इसके बाद मसल्स के बाद यहां पर लेबलिंग करना शुरू कर दोगे, तो ये हो गया हमारा कॉर्निया। जो रेड पोर्शन से दिख रहा है वो कॉर्निया है। ये आइरिस हो गया, हमारा अंदर का पोर्शन आइरिस हो गया, ये प्यूपिल है। और इसके बाद बाहर का पोर्शन हो गया आइरिस। ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि बायफोकल लेंथ होता है, कॉन्वेक्स। फिर ये हो गई सिलेरी मसल्स। हर एक चीज की लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। आप लेबलिंग इधर राइट साइड कर सकते हो या लेफ्ट साइड कर सकते हो, आपके ऊपर डायग्राम अच्छा होना चाहिए और लेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर यहां से सिलेरी मसल्स आ गया, और सिलेरी मसल्स के साथ हमारा ये रेटिना आ गया, रेटिना विच इज अ स्क्रीन। और यहां पर हमारी ऑप्टिक नर्व बनानी है आपको। ये ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होगी ब्रेन से, वो दिखाना जरूरी नहीं है अगर डायग्राम आता है ह्यूमन आई का। ठीक है, और इसके बाद आपको करना है ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई भी रॉड और कोन नहीं होता है। रॉड और कोन क्या थे? रॉड और कोन दोनों ही हमारे ऑप्टिक नर्व्स थी। यहां पर हमारे पास नर्व, छोटे छोटे नर्व सेल्स होते हैं, जो कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को और कलर के परसेप्शन को बताते हैं। कोन्स कलर के परसेप्शन को बताते हैं, रॉड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट के परसेप्शन को बताते हैं। और जहां ये दोनों नहीं होते, वहां क्रिएट होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसका मतलब वहां कोई भी इमेज नहीं बनती है। ठीक है, ये हो गई ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व विल बी कनेक्टेड टू ब्रेन, जो कि हमें नहीं दिखाना है यहां पर। और इस तरह से पूरी लेबलिंग होकर आप एक बेहतर डायग्राम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास और पेंसिल। कंपास और पेंसिल, और आपके पास इरेजर भी होना चाहिए।
तो इस तरह से एक बार और आप पूरा प्रोसेस देख लें। यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने इसका एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बाद हमने यहां पर इन दोनों को मिटा के क्या करा है, रेस कर यहां पर 2 पैरेलल लाइन खींची है, दोनों का बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। अंदर वाली को इससे कनेक्ट कर दिया है और बाहर वाली को इससे कनेक्ट कर दिया है। फिर यहां पर हमने बना दिया है लेंस, लेंस के बाद सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स के बाद हमारा आइरिस बन जाएगा और बाहर अंदर की तरफ ये रेटिना का हम लोगों ने पूरा इसको बेस दे दिया है। फिर यहां से कॉर्निया बन गया, एक और आउटर लेयर बना दी, यहां से मसल्स फेदर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये दोनों कनेक्ट हो गए और यहां से फेदर टाइप ये मसल्स हैं, एक्चुअली आई के मसल्स हैं, ठीक है। और यहां से हम लोगों ने इनकी लेबलिंग करना शुरू कर दी, ये रेटिना हो गया। अब हर एक चीज को मैं समझा रहा हूं कि कौन सी चीज क्या है और उसके बाद अंत में डायग्राम आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया तो कैसे बनाना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।